हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, लाल रक्त कणिका जिसको, और मोटी कोशिका भित्ति युक्त पादप कोशिका को आशुद्ध जल में रखते हैं और दोनों कोशिका का विलय साधारण एक समान है। इनमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण। तो परासरण की क्रिया क्या होती है? इसमें जो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जबकि विलायक या जल के अणु क्या करते हैं? वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विलेय के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे आरबीसी और पादप कोशिका क्या है, इनको जब आशुद्ध जल में रखते हैं तो क्या होता है, इनमें अंतः परासरण की क्रिया होती है। अंतः परासरण का मतलब क्या होता है? परासरण का मतलब तो होता है विलेय के अणु का उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। तो अंतः परासरण का मतलब होता है इसके अंदर की ओर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में परासरण होता है। परासरण अंदर की ओर होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंतः परासरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी जो आरबीसी की जो आकार है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आरबीसी का आकार क्या होगा, आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा हमारे आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है, फट जाती है या फट जाएगी। और हमारी जो कोशिका भित्ति की संरचना होती है या कोशिका भित्ति क्या होती है, हमारी दृढ़ पादप कोशिका भित्ति क्या होती है, वो दृढ़ होती है, जिससे क्या होता है, दृढ़ होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें पानी या अंतःपरासरण की या कोई भी क्रिया नहीं होता, जिससे क्या होता है, जिससे इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसको पराश्रित होने के लिए थोड़ी मुलायम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारी भित्ति होती है वो बहुत कठोर होती है या दृढ़ होती है, जिससे क्या होता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही इसका जल बाहर आता है, ना ही इसका अंतःपरासरण क्रिया होती है, ना ही बहिर्परासरण की क्रिया होती है, जिससे इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका आकार जो है समान ही बना रहता है। जबकि आरबीसी का आकार क्या होता है, वो बढ़ता है, क्योंकि हम उसमें परासरण की अंतःपरासरण की क्रिया की वजह से क्या होता है, उसका आकार बढ़ने लग जाता है और फट जाती है। इस प्रकार हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। आकार बढ़ेगा और फट जाएगी, जबकि पादप कोशिका का आकार एक समान बना रहता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।